हर हर महादेव। जय सनातन, जय सनातन संस्कृति और जय सभी पुराणों और आप सभी लोग को महादेव के नाम पे फिर एक बार आज शिव महापुराण सुनने के लिए महादेव हम लोग को चुना है। इसके लिए सबको इसी में स्वागत। जिसने जिसने ये शिव महापुराण सुनकर ये YouTube का जो ये कार्यक्रम में ये अपना दोस्त को नहीं तो अपना बंधु जन्म को पास तक पहुंचाया, सभी को हमारा बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रहा है। हम आप सभी लोग का आभारी हैं क्योंकि आप लोग ये शिव महापुराण एक दूसरे के पास पहुंचाने के लिए कोशिश किया। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है हम लोग का और कुछ नहीं, क्योंकि शिव महापुराण जो सही शिव महापुराण सबका पास तक पहुंचे और सभी लोग हर दिन थोड़ा समय 30 मिनट अपने जिंदगी का सबसे सुलभ सबसे आनंददायक 30 मिनट हर दिन शिव महापुराण का उस समय सेलेक्ट करें और सभी तकलीफ से सभी प्रॉब्लम से जेल के हम लोग सुबह से शाम तक जाता है, तब जाकर पुनः हमारा शरीर को, हमारा हर कोश को और हमारा दिमाग से लेके सबको, सब कर्मेंद्रिय को, ज्ञानेंद्रिय को, सबको पुनः छेदना करने के लिए ये शिव महापुराण आप लोग का एक औषधि का जैसा काम करेगा। फिर हम लोग आज का शिव महापुराण का पाठ शुरू कर लेते हैं। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कवित्वजम्बुफलसारभक्षणं उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। कल हम लोग एक साधारण जीवन व्यतीत करने वाला और उसी से चलते चलते गलत जगह तक पहुंचा और जिंदगी भर गलत किया, ऐसा उनका जीवित का समय पूरा होने का पहले महादेव का शरण में पहुंच गया। तब जाकर एक माँ शिवलोक का प्राप्ति को प्राप्त करने का लिए भगवान का महादेव का कृपा उसका ऊपर प्राप्त हो गया। जिस शरीर को शिवलोक का प्राप्ति करने का सभी दिन सबसे ज्यादा समय अपना जीवन में गलत कार्य में व्यतीत करने का बाद भी उसका मन में एक कदा से एक ब्राह्मण देवता का बात से
उसका अंदर वैराग्य को उल्पन्न हो गया और वो आगे जाकर महादेव का पूर्ण भक्त बन गया और महादेव का ऊपर पूर्ण समर्पण हो गया। तब क्या हो गया? तब जाकर वो शिवलोक का प्राप्ति हो गया उनको। सोचकर देख लीजिए, एक बार शिव महापुराण का पाठ पूरा सुनने के बाद वो शिवलोक का प्राप्ति हो गया। तो ये अमृत है क्या? इसका भी बड़ा अमृत क्या होता है आज के समय में हम लोग के लिए। लेकिन इतना है, हम शिव महापुराण नहीं सुनता है, पुराण का नाम पे और कुछ कथा कथा सुनते जाता है और हम सोचता है यही शिव महापुराण है। इसका वजह से हमको फलस्वरूप हम लोग को जो मिलना है वो हमको पूर्ण नहीं मिलता है। हम लोग कुछ ना कुछ छोटी छोटी पूजा में हम हमारा समय व्यतीत कर लेता है। हम हमारा सही दिशा महादेव को पाना था, महादेव को पाने के लिए जो दिशा था वो दिशा हमारा हाथ से निकल जाता है और छोटी छोटी कार्य में, छोटी छोटी पूजा में अल्प समय का आनंद के लिए हम वो सब में हमारा समय व्यतीत कर लेता है। और कभी कभी आनंद आता है, कभी कभी काम हो जाता है, कभी कभी दुख आ जाता है। तो हम आपके सामने हाथ जोड़ के फिर एक बार बोल रहा है, हम एक बार दिल से, तन से, मन से महादेव का हो जाए तो बाकी सब महादेव देख लेगा। इसके लिए फिर एक बार महादेव का, शिव महापुराण का महात्म्य का अगले अध्याय हम लोग शुरू कर रहा है। हे सूत जी, सनक जी ने सूत जी को कहा, पूछा, हे सूत जी, अब आप बड़े भाग्यशाली है, आप धन्य है, आपकी बुद्धि शिवजी की आराधना में सदैव लगी रहती है। अपने जो यह चजुला की कथा सुनाई है, यह अत्यंत आश्चर्यकारिणी तथा शिव के प्रति भक्ति को बढ़ाने वाली है। इस प्रकार सद्गति को पाकर यह चजुला शिवलोक में जाकर क्या करने लगी? हे महामदी सूत जी, आप यह भी बतलाइए कि उसके पति बिंदुक के बाद में क्या स्थिति हुई है? सूत जी ने कहा, वह किसी समय उमा माँ पार्वती देवी के पास जाकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम कर अत्यंत आनंद युक्त होकर उनकी स्तुति करने लगी। चचुला ने कहा, हे गिरिजा, आप स्कंद कार्तिकेय की माता है, सभी सुख भोगों को देने वाली है, शिवजी के आप प्रिय है और आप साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। अतएव सभी नर नारी सदैव आपकी सेवा किए करता है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता भी आपकी सेवा करते हैं। आपके सगुण तथा निर्गुण दोनों रूप है। आप ही आदि प्रकृति है, सूक्ष्म है, सच्चित आनंद स्वरूप भी आप ही है। सृष्टि सिद्धि लय करने वाली त्रिगुण सत्व रज तम रूप वाली तीनों देवताओं की अक्षय रूप तथा ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवताओं के प्रतिष्ठित करने वाली भी आप ही है। यह स्तुति शक्ति सिद्धांत के अनुसार की गई है। सूत जी ने कहा, सद्गति को प्राप्त हुई वह चंचुला आंखों में प्रेम की आंसुओं को भरकर और सिर झुकाकर इस प्रकार
महेशी पार्वती की स्तुति करते करके चुप हो गए। तदंतर शिवप्रिया, भक्त वत्सला तथा दयालु पार्वती ने अत्यंत प्रेम से उस चंचुला से कहा। पार्वती जी ने कहा, हे सुंदरी सखी चंचुला, तुम्हारे द्वारा की गई इस स्तुति में मैं अत्यंत प्रसन्न है। तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो, वह वर मांगो। कोई भी वस्तु तुम्हें अधेय नहीं है। सूची ने कहा, गिरिजा माँ पार्वती के ऐसे कहने पर चंचुला उन्हें विधिवत प्रणाम करके अत्यंत भक्ति भाव से हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर पूछने लगी। चंचुला ने कहा, ए निष्पाप गिरिजा, मेरे पतिदेव इस समय कहाँ है? मैं उनकी गति को नहीं जानती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जिस प्रकार उनके साथ रहने लगूँ। कृपया आप क्या उपाय करें। सबका कल्याण करने वाली, दिनों के ऊपर दया करने वाली देवियों में श्रेष्ठ है पार्वती। मेरा पति वेश्यागामी था, वह पापी मुझसे पहले मर गया था, न मालूम किसी गति को प्राप्त हुआ है। सूची ने कहा, इस प्रकार चंचुला की बात को सुनकर भक्तों के प्रति सदा प्यार करने वाली देवी गिरिजा ने अत्यंत प्रेम से उसे उत्तर दिया। गिरिजा ने कहा, हे पुत्री, बिंदुक नाम का तुम्हारा पति अत्यंत पापी, नीच विचारों वाला, वेश्यागमी तथा महामूर्ख था। वह मरने के बाद नरक में चला गया। वह पापी अनेक वर्षों के विविध प्रकार के नरकों में होने वाले दुखों को भोगकर बचे हुए पापों के कारण विंध्यवन में पिशाच हो गया है। अभी भी वह दुष्ट अनेक प्रकार के कष्टों को भोगते हुए केवल हवा खाकर सदा कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा है। सूची ने कहा, इस प्रकार पार्वती की बात सुनकर अच्छे विचारों वाली वह चंचुला पति के इस महान दुखद समाचार से उस समय अत्यंत दुखी हो गया। तदंतर अपने मन को स्थिर करके और विधि पूर्वक पार्वती जी को प्रणाम करके हृदय से दुखी होकर उस चंचुला ने भगवती से पुनः पूछा। चंचुला ने कहा, हे पार्वती, हे महादेवी, नीच कर्म करने वाले मेरा पति को उद्धार कीजिए। हे देवी, किस उपाय से पापी तथा दुर्बुद्धि वाली मेरे पति को सद्गति को प्राप्त कर सकता है, उसे आप शीघ्र ही मुझसे कहिए। आपको नमस्कार है। सूची ने कहा, भक्तों के प्रति प्यार करने वाले पार्वती जी ने उसकी बातों को सुनकर प्रसन्न होकर अपने सखी चंचुला से इस प्रकार कहा। पार्वती जी ने कहा, यदि तुम्हारा पति पुण्यों को देने वाली इस शिव महापुराण की कथा को सुनने लगा, सोचकर देखना, पुण्यों को देने वाली इस शिव महापुराण को कथा को सुन लगा, तो वह अपनी संपूर्ण दुर्गति से छूटकर सद्गति को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार गौरी पार्वती के अमृत के समान वचनों को आदर पूर्वक सुनकर हाथ जोड़कर तथा कंधों को झुकाकर उसने बार बार प्रणाम किया। तदंतर उसने पार्वती से प्रार्थना की कि किस प्रकार सभी पापों को विनाश के लिए और सद्गति को प्राप्त के लिए उसका पति उस शिव महापुराण का कथा को सुन सके। सूत जी ने कहा, उस स्त्री ने बार बार शिवप्रिया मां पार्वती की स्तुति की। तदंतर महान ऐश्वर्यशालिनी गौरी उसका ऊपर प्रसन्न हो गया। तदंतर गिरी कन्या पार्वती ने प्रेम पूर्वक भगवान शिव जी का यशोगाथा के सुप्रसिद्ध गायक तंबुरु नाम का
गंधर्व राज को बुलाकर कहा, गिरिजा ने कहा, शिव के प्रिय तथा मेरी आज्ञा के पालक है तंबुरु, इस स्त्री के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। वहां एक भयंकर तथा बहुत बड़े आकार का एक पिशाच रहता है, तुम उसके चरित्र को प्रारंभ से सुनो। मैं तुमसे कहती हूँ, वह पिशाच पूर्व जन्म में बिंदुक नाम का ब्राह्मण था। इस मेरी सगी स्त्री का यह पति वेश्यागमी था। वह कभी भी स्नान, संध्या आदि शुभ कर्म नहीं करता था, सदैव अपवित्र रहता था। क्रोध से उसकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। अभक्ष्य पदार्थों को खाने वाला, सज्जनों से वैर करने वाला तथा अनुचित प्रकार से अपनी आजीविका चलाता था। वह प्राणियों की हिस्सा करता था, सदैव शस्त्र धारण किया रहता था, बाएं हाथ से भोजन करता था, दिन जनों का कष्ट देता था, क्रूर दयाहीन था तथा दूसरे के घर में प्रकाश करता था। नीचे पुरुषों से प्रेम करने वाला, वेश्यागमन करने वाला, अत्यंत धूर्त, अपनी पत्नी का त्याग करने वाला, पापी, सदैव दुष्ट पुरुषों का साथ करने वाला, उसने वेश्या के साथ करने से अपने समस्त पुण्यों को नाश करने वाला और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय होकर दुराचारिणी बना दिया। मृत्यु पर्यंत वह दुराचार ही करता रहा और मर गया। तदंतर घोर नरक में गया, जहां पापी अपने कर्मों का फल का भोग करते हैं। वहां जाकर अनेक प्रकार के नरकों में अपने पापों को फलों का भोग करके इस समय वह विंध्या पर्वत में पिशाच बनकर अपने शेष पापों का भोग कर रहा है। उसके सामने परम पुण्यप्रद, सभी पापों का नाश करने वाला इस अलौकिक शिव महापुराण का कथा को तुम प्रत्यंत पूर्वक उस पिशाच को सुनाओ, क्योंकि वह शिव महापुराण का कथा सुनकर शीघ्र ही सभी पापों से मुक्त होकर प्रतत्व को छोड़ देगा। जब वह बिंदुक पिशाच शिव महापुराण का कथा को सुनकर दुर्गति से मुक्त हो जाएगा, तब तुम उसे विमान में बैठाकर मेरी आज्ञा से शिव के पास ले आना। सूत जी ने कहा। इस प्रकार जब पार्वती जी ने तंबुरु नाम का गंधर्व राज को आदेश दिया तो वह चंचुला मन ही मन अपने सौभाग्य के वर्णन करने लगे। वह नारद प्रिय तंबुरु उस सुंदर विमान में पतिव्रता बिंदु की पत्नी चंचुला के साथ बैठकर शीघ्र ही विंध्याचल में पहुंच गया। वहां जाकर उसने बहुत बड़े शरीर वाले, बड़ी ठोड़ी वाले, कभी हंसते हुए, कभी रोते हुए, कभी इधर उधर कूदते हुए विकराल आकृति वाले एक पिशाच को देखा। अत्यंत डरावने उस पिशाच को शिवजी के स्तुति के गाने करने वाले उस महाबली तंबुरु ने बलपूर्वक पकड़कर रस्सियों में बांध लिया। तदंतर शिव पुराण का पारायण करने का निश्चय करके तंबुरु ने वहां महोत्सव पूर्वक तैयारी की। पार्वती की आज्ञा से उस पिशाच को शिव महापुराण सुनाकर मुक्ति दिलाने के लिए तंबुरु उत्तम विंध्या पर्वत पर गए। इस प्रकार की चर्चा तीनों लोगों में हो गई तथा वहां उस कथा को सुनने के लिए शीघ्र ही देवर्षिगण आ गए। वहां आश्चर्यजनक भीड़ हो गई जो सभी के कल्याण के लिए थी। वे सभी आदर पूर्वक शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। उस पिशाच को भी रस्सियों में बांधकर उस स्थान पर बैठाकर गंधर्वराज तंबुरु वीणा को हाथ में लेकर अर्थात वीणा बजाते हुए गौरीपति भगवान शिवजी का कथा का गान
करने लगे। प्रथम संहिता से आरंभ कर 7वीं संहिता पर्यंत तथा पुराण के महात्म्य सहित संपूर्ण शिव महापुराण का कथा को गंधर्वराज तंबुरु ने स्पष्ट रूप से सुनाया। 7 संहिताओं से युक्त इस शिव महापुराण की कथा को आदरपूर्वक सुनकर वे सभी सौदागण सफल मनोरथ हो गए। महापुराण दायक इस शिव महापुराण का कथा को सुनकर वह पिशाच भी सभी प्रकार के पापों से मुक्त होकर उसने पिशाच शरीर छोड़ दिया। वह शीघ्र ही अलौकिक रूप वाला हो गया। उसका वर्ण गोरा हो गया। वह सफेद वस्त्रों को धारण कर सभी प्रकार के आभूषण से उसके अंग से इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसा त्रिनेत्र चंद्रशेखर शिवजी शोभित होते हैं। इस प्रकार वह दिव्य शरीर को धारण करके अपनी उस चंचुला पत्नी के साथ स्वयं भी श्रीमान पार्वतीपति शिवजी के दिव्य चरित्र का गान करने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी को देखकर वे सभी देवर्षिगण आश्चर्यचकित हो गए और उनके मन में परम आनंद छा गया। भगवान शिवजी का इस आश्चर्यजनक चरित्र को सुनकर सभी प्रेम पूर्वक शिव के सुबह का गान करते हुए अपने अपने घरों को गए। वह बिंदुक भी परम पवित्र आत्मा वाला होकर सुंदर विमान पर आरूढ़ होकर अपने पत्नी के साथ सुखपूर्वक बैठकर आकाश में जाता हुआ अत्यंत शोभित हुआ। तदंतर वह बिंदुक तंबुरु तथा अपनी पत्नी के साथ शिवजी के सुमनोहर सद्गुणों को गाता हुआ शीघ्र ही शिवजी के परम पद को पहुंच गया। वहां पहुंचने पर शिव तथा पार्वती जी ने बिंदुक का उचित सत्कार किया। उसके बाद शिवजी ने बिंदुक को अपना गण बना लिया और पार्वती ने उस चंचला को प्रेम से अपनी स्त्री बना लिया और उस परम आनंद देने वाले अत्यंत प्रकाशमान तथा शाश्वत लोक में स्थायी निवास को प्राप्त कर वे दोनों पति पत्नी परम सुख को प्राप्त किए। इस प्रकार यह पुण्यदायक तथा पापनाशक इतिहास तुमसे कह दिया गया है। यह इतिहास शिव तथा पार्वती के परम आनंद एवं निर्मल भक्ति को बढ़ाने वाले हैं। जो इस शिव महापुराण को भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्र मन होकर इसका पारायण करता है वह इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगों को भोगकर अंत में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये आनंद, यही आनंद, इसी को तो हम लोग ढूंढता है। इसी को प्राप्त करने के लिए हम इस धरती में, ये मृत्युलोक में आया है। भगवान प्रभु महादेव इस शरीर, ये पूर्ण शरीर हम लोग को इसके लिए दिया है। इधर आके सिर्फ सुख और शांति से, प्रेम और भक्ति से महादेव को पाकर शिवलोक का प्राप्ति करने के लिए ही ये शरीर हम लोग को मिला। इसके लिए ये शरीर में बाकी सभी जीव जंतु योनि से हम ये पूर्ण शरीर में हम लोग को प्राप्त इसके लिए भगवान दिलवा देता है, क्योंकि ये शरीर में हम रहकर भगवान का प्राप्ति कर सके। तो ये पूर्ण शरीर हमको मिलने के बाद हम भगवान को ही भूल जाता है।
आज आप लोगों के सामने शिव महापुराण का ये पुण्यमयी महात्म्य एक छोटी सी कथा में आप लोगों को सामने रखने के लिए कोशिश किया। ये महादेव बोला हुआ ऋषि मुनि लोग के मुख से सुनते सुनते आज आप लोगों के सामने ये शिव महापुराण पाठ करने का सौभाग्य हमको मिला और सुनने का सौभाग्य आप लोगों को मिला। हर दिन 30 मिनट महादेव के लिए रख दीजिए। यदि जिंदगी में बहुत व्रत किया, बहुत अनुष्ठान किया, लेकिन जिसके लिए हम ये धरती में आया, उसको पाने के लिए हर दिन 30 मिनट अपने आप को बांधकर ये शिव महापुराण सुन लीजिए। महादेव का कृपा जरूर आप लोगों का ऊपर होगा। हम महादेव से यही विनती करता है, जो शरीर, जो आत्मा ये शिव महापुराण सुन रहा है, सबको आपका कृपा बना रखे। आप लोग से यही विनती है। सभी लोग हर दिन ये शिव महापुराण 30 मिनट सुन लीजिए और इसके साथों साथ और आपका बंधुजन को ये शिव महापुराण सुनने का सौभाग्य दिलवा दीजिए। ये भी बहुत बड़ा पुण्य कर्म है। आपको मिला तो चुप रखा तो पुण्य नहीं होता है। जो आपको मिला वो हजारों आदमी के सामने बांट लीजिए और आते रहेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है। आज हम लोग उसको भूल गया है। इसका वजह से हमको सबसे ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि हमको कुछ मिल गया तो हम सोच रहे ये मेरा है, लेकिन नंगा आया है, नंगा जाना है। जाना किसके पास? शिवलोक में। तो उधर तो सबसे परम आनंद जगह में हमको जाना है। तो इधर हमको जो भी भगवान से मिलता है उसको बांटना चाहिए। तो आज आप लोगों के सामने शिव महापुराण का ये कथा सुनने के लिए सौभाग्य प्रभु दिया है। तो ये सौभाग्य दूसरों को भी मिलने के लिए आप लोग को ये बांटना चाहिए। इसके लिए आज आप लोग के सामने फिर एक बार विनती कर रहे हैं। आप लोग ये चैनल का जो विश्व स्तरीय सनातन महासभा ये बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर ये शिव महापुराण का कथा को शुरुआत किया है, ये और हजारों भक्त के पास, शिव जी का भक्त के पास ये पहुंचाने के लिए आप लोग कोशिश कर लीजिए। सभी लोग इसको, ये चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मैक्सिमम अपना बंधुजन लोगों के पास ये पहुंचाने के लिए कोशिश कर लीजिए। हर हर महादेव, जय सनातन। फिर कल शिव महात्म्य का अगले अध्याय से हम लोग फिर मिलेगा। हर हर महादेव।